हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे कि आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि इंग्लिश में टाइम कैसे पूछें और हम बताएं। एक्चुअली में क्या होता है कि इंग्लिश में हम सीखना चाहते हैं, सीखते भी काफ़ी अच्छा आगे हम बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग करना चाहते हैं इंग्लिश में और सीख रहे हैं तो सबसे पहले जो हम हमारे आसपास का माहौल है और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम बार बार बोलते हैं, रिपीट करते हैं, हिंदी में जिसका ज़्यादा यूज़ होता है, अगर उसी को हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे तो हम जल्दी सीखेंगे, काफ़ी अच्छे ग्रोथ करेंगे। बिकॉज क्या होता है एक्चुअली में हमारे माइंड के अंदर जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है वो एक चलता रहता है, वो बातें कंटिन्यू चलती रहती हैं। तो मैंने जो आज का टॉपिक बनाया है वो इसीलिए बनाया है कि इंग्लिश में टाइम पूछें बताएं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कहीं भी हम आते जाते हैं, टाइम क्या हुआ खुद देखते हैं, मोबाइल के अंदर हैंड वॉच है वहाँ देख लेते हैं, वॉल वॉच है वहाँ देख लेते हैं। तो हम जो इंग्लिश में खुद से हम कहते हैं, सॉरी हिंदी में हम जो कहते हैं, अगर हम उसे इंग्लिश में ही कहें, खुद से ही कहें, अगर हमसे कहीं जाते हैं कोई पूछता है यार क्या समय हुआ है तो हम टाइम बताने बैठ जाते हैं ताकि इतना बजा है, तो उसको हम हिंदी में क्यों बोल रहे हैं। अगर कहीं हम जाते हैं एजुकेटेड सोसाइटी में बैठते हैं, एजुकेटेड माहौल में हम लोग गए हैं तो वहाँ पे उसे हम इंग्लिश में यूज़ करें। अरे जरूरी नहीं है कि कोई हमसे इंग्लिश पूछे हम बोलें, नहीं करता है नहीं बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप करो भाई। अगर आप खुद टाइम को खुद देखते हैं, खुद आप अपने आप से पूछो, है ना, खुद उसको देखो, खुद उसे इंग्लिश में बताओ, तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो हमारा जो आज का वीडियो वो केवल इसी बनाया हुआ है कि इंग्लिश में हम टाइम कैसे पूछें और बताएं। तो मैं पवन सर आप सबका वेलकम बैक करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पवन सर कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस में। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ में कोई भी आपके पास डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। पहले हम टाइम कैसे पूछ सकते हैं, क्या तरीके हैं वो समझेंगे, और फिर हम टाइम को कैसे बताते हैं वो सब कुछ हम समझेंगे, क्योंकि आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो केवल टाइम के बारे में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिसे हम टाइमिंग पूछते समय यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी में पूछते हैं भाई अभी आपकी घड़ी में कितना बजा है, क्या टाइम हुआ है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर बोर्ड पे बताए हैं ताकि जो आप जितना हो सके मोस्टली इंग्लिश में ही आप वो पूछें। तो क्या क्वेश्चंस देखें आप, तो मैंने यहाँ पे 5 to 6 समथिंग क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ व्हाट इज द टाइम नाउ, आप ऐसे पूछ सकते हैं। एंड सेकंड है कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज, ऐसा कर सकते हैं। थर्ड है टाइम प्लीज, जो मोस्टली यूज होता है। कैन यू रीड योर वॉच, व्हाट टाइम इज इट बाय योर वॉच, ये हुआ। एंड द लास्ट व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम बाय योर वॉच। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे आप स्पेशली ज़्यादातर पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और काफ़ी अच्छे सेंटेंसेस हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि सभी आप यूज़ करें, लेकिन प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा क्या होता है कि अगर हम एक ही सेंटेंस को पूछे ना टाइम प्लेस व्हाट इज द टाइम, तो काफ़ी ऑड हो जाता है। थोड़ा चेंजेस करो लाइफ के अंदर, जब हम आए हैं सब कुछ सीखना चाह रहे हैं तो पूछने का वे भी काफ़ी एक अलग होना चाहिए। तो ये मेरा मानना था। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, अब हम टाइम के बारे में समझेंगे। टाइम बताएं कैसे, 1 बज गया, 2 बज गए, प्रॉपरली बजकर 5 मिनट है या 5 मिनट हो चुके हैं, आधा ढाई, सब इन सब के बारे में प्रॉपरली हम पढ़ेंगे। हम तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो कैसे क्या आंसर हम बताएंगे, समझते हैं उसके बारे में। तो पहला है, देखें यहाँ पर समझें। जैसे सबसे पहले जब भी पूरे बज जाते हो, जब भी आप टाइम देखते हैं वहाँ पे लगता है कि पूरा समय हो चुका है, जैसे घड़ी को देखते हुए लगा कि 12 बज गए, 2 बज गए, 3, 4 बज गए, एग्जिट टाइम आपको दिखता है ना, 2, 4, 6, 3, मतलब पूरा जब राइट टाइम बज जाता है तब उस समय के साथ में हम क्या लगाते हैं, ओ क्लॉक का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चंस तो मैंने बहुत सारे लिखे दिए हैं, तो क्वेश्चन तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा भी यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं। अब आंसर ये रहेगा हमारा, तो हमें आंसर में यूज़ करना है। जैसे 2 बज गए हैं तो इट इज़ 2 o'clock, 4 बज गए इट इज़ 4 o'clock, 6 बज गए इट इज़ 6 o'clock। तो ये हमारा एक क्या आंसर हो गया। जब समय घड़ी को देखते पूरा बज जाए, पूरा टाइम उसमें आपको एग्जिट दिया हो, ऐसा नहीं है कि आप सोचें क्या दिन का या रात का, सुबह का या शाम का, ऐसा कोई शो नहीं करना है। जब प्रेजेंट टाइम में सामने वाला खड़ा होगा तब ये बताओगे ना इट इज़ 2 o'clock, अभी 2 बजा है। ओके गाइस, अभी तरीका हो गया, एक और तरीका उसको हम देखते हैं। तो तरीका क्या है समझेंगे उसको हम। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम थोड़ा सा और टाइमिंग के बारे में समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ दिख रहा होगा बोर्ड पे, जो लिखा हुआ है वो इस टाइप से लिखा हुआ है। सवा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सवा मतलब जैसे कि 2:15 बज गए, 3:15, 4:15, तो 4:15 का यूज़ होता है। पौने के लिए 1/4 का हम यूज़ करते हैं।
कुछ एग्जाम्पल समझेंगे जिसमें लिखा हुआ है 1:15, तो हम बोलेंगे 1:15 7:15, 7:15। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस तो बताई दिए मैंने कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछें तो जब भी आपका सवा के लिए आप यूज़ करें, जैसे कि आपके 4:15 हो रहे हैं तो इट इज़ 4:15, ये आंसर लिखा मैंने, पूरा एक सिंपल आंसर है, इट इज़ 4:15, इट इज़ 4:15। 5 हो तो 5, 6 हो तो 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, तो आपको इतना बोलना है, इट इज़ 4:15, 5, 6, जैसा भी आपका टाइम हो जाए। क्लियर। अब इस सवा के लिए हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे पौने के लिए लिखा, जैसे कि आपके कुछ टाइम बचा होता है 2:45, 4:45, 6:45, तो वहाँ पे हम 1/4 का यूज़ करते हैं। जैसे 2:45 है तो आप 1/4, 4:45 और 4:4 दिख रहा है। तो क्वेश्चन आप कैसे पूछेंगे, जब आंसर बताएंगे तो प्रॉपरली उसका जो आंसर है इट इज़ 1/4, 3 तो 3, 5, 5, 6 तो 6, तो इस टाइप से हम इसे बताएंगे। तो हम सवा के लिए 1/4 और पौने के लिए 1/4 का यूज़ करते हैं। अब इससे फिर हम आगे बढ़ेंगे तो और कुछ टाइमिंग है, समझेंगे उसके बारे में। इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम कुछ और समझेंगे, जैसे कि 3:30 बज जाते हैं, 4:30, 1:30 बज गया, 2:30, तो उस टाइम के लिए क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम हाफ पास्ट का यूज़ करते हैं। जब 1:30, 2:30 बज जाएँ तो वहाँ पे हम हाफ पास्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन आप कैसे भी आप बोल सकते हो, क्वेश्चन को बता ही दिया गया है। आंसर जो प्रॉपरली बनेगा तो वो हो जाएगा इट इज़, देन इसके बाद यहाँ पे हाफ पास्ट। अब हाफ पास्ट पूरा हो गया, डिज हाफ पास्ट, हाफ पास्ट यूज़ करेंगे हम। तो हाफ पास्ट के बाद जैसे आपके 2:30 बजाए तो 2 कर दो, 3:30 बजाए तो 3, 4 तो 4, तो यानी कि जो भी आपका 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 1:30 बजता है तो वहाँ पे इट इज़ अ हाफ पास्ट हम बोलेंगे। तो ये हमारा एक तरीका हुआ, एक और तरीका सीखते हैं उसे हम। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जो लास्ट पार्ट है उसे हम समझेंगे। जैसे हम बोलते हैं 2:15, 2:45, तो वहाँ पे ऐसा ही बोलते हैं कि 2:15 यानी कि 2:15 हो गया। अब 3:45 यानी कि 4 बजने में अभी 15 मिनट बचे हुए हैं, तो बजने में बचा है, बचकर, इन्हें क्या कहते हैं इसके बारे में हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखें कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखे मैंने। जैसे हम कहते हैं बचकर, तो बचकर में हम यूज़ किससे करेंगे, हम पास्ट का करेंगे। जैसे सिंपल लिखा हुआ है 5:02, 5:02 हो गए, तो यानी हो जाएगा 2 minutes past 5। क्लियर। 7:09 तो हो जाएगा 9 minutes past 7, 7:09 हो गए तो 9 minutes past 7। तो अब पूरा जो हम आंसर बताएंगे, क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, पूरा आंसर होगा इट इज पास्ट ये। तो अब आप यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, अगर मैं सिंपल आपसे कहूँ तो आप प्रॉपरली ध्यान देंगे, जो पीछे लिखा हुआ है मिनट्स वो आ गया आगे, और जो टाइम लिखा है 5 वो चला गया पीछे। क्लियर हुआ। और जो पास्ट है वो होगा टाइम से पहले। ध्यान दें तो यहाँ भी वही 9 मिनट लिखा वो पहले, 7 लिखा वो 7। तो सिंपल अगर हम समझे तो मतलब हमें पहले मिनट्स को यूज़ करना है। किससे करना है इंग्लिश में, मिनट्स को, मिनट्स पास्ट, फिर जो टाइम है उसे यूज़ करना है। तो ये हमारा सिंपल सा फंडा होगा। जैसे 2:04 तो इट इज़ 4 minutes past 2, मतलब हमें मिनट्स को आगे ले जाना है और टाइम को पीछे ले जाना है। अगर ऐसा आप ध्यान रखेंगे जल्दी समझ जाएंगे, ईजी हो जाएगा। 4:10 तो इट इज़ 10 minutes past 4। क्लियर हो गया, सिंपल है। ऐसे यहाँ पे आएंगे तो बजने में लिखा होता है, अभी बजने में 10 मिनट है, 5 मिनट है, 2 मिनट है, ऐसा हम बोलते हैं। तो वहाँ पर हम 2 का यूज़ करेंगे। सेम जैसे बजकर है वैसे बजने में है, बजकर के लिए पास्ट हुआ, बजने के लिए 2 का यूज़ करेंगे। पहले मिनट्स को लेंगे और बाद में हम टाइम को लेंगे इंग्लिश के अंदर। तो अब यहाँ पर आएंगे हम, तो यहाँ हम देखेंगे इसे लिखा हुआ मैंने यहाँ पर 3 बजने में 5 मिनट हो गए हैं, तो मिनट्स जो हैं वो हमारे सबसे आगे आ गए, 5 मिनट्स हुआ। बजने के लिए 2 का यूज़ कर दिया और 3 जो टाइम दिया वो 3 चला गया आखिरी में। ऐसे यहाँ पे हो गया 4 मिनट, मिनट्स पहले आ गए, बजने के लिए 2 चला गया सेंटर में, 10 चला गया आखिरी में, यानी कि 10 बजने में 4 मिनट, तो 4 minutes to 10। ऐसे ही हम आंसर बोलेंगे तो इट इज़ हुआ, इसके बाद मिनट्स लेंगे, लास्ट में हम टाइम लेंगे। पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मिनट्स चाहिए। जैसे हम कहते हैं 1 बजने में 10 मिनट है, तो पहले हम लेंगे 10 मिनट्स और यहाँ कर देंगे 1,
क्लियर हुआ। इट इज़ 10 मिनट्स टू 1 हो गया। 10 बजने में 10 मिनट है तो इट इज़ 10 मिनट्स टू 10 हो गया। क्लियर, सबको अच्छे से हुआ। यानी कि हमें बजकर पास्ट लगाना है और बजने में टू का यूज़ करना है। दोनों ही एक ही तरह से बने हुए स्ट्रक्चर हैं। पहले आपको मिनट्स चाहिए, बाद में आपको टाइम चाहिए। ये आप ध्यान रखें, शॉर्ट ट्रिक से ही। पहले मिनट्स, बाद में टाइम। बजकर है तो पास्ट का यूज़ करो, बजने में तो टू का यूज़ करो। सबसे सिंपल है, इजी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो था आज का टॉपिक बता दिया है, पूरा क्लियर हो गया। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। प्लीज़ फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, साथ साथ लाइक करते हुए चले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।